नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपके नए सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं चौहान सर आपका नया हिंदी का शिक्षक हूं और आपको पता ही है जैसे कि आप इस साल 10वीं कक्षा में प्रविष्ट हुए हैं और 10वीं कक्षा का महत्व सभी जानते हैं। 10वीं कक्षा पर आधारित हमारा संपूर्ण भविष्य होता है मित्रों। इस कक्षा का महत्व आप सभी जानते हैं और इसलिए इस साल हम हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा अंक किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेंगे और इसे अच्छी तरह से सीख कर उसे हमारे उपयोग में ला सकेंगे। तो आपको पता है कि पिछले साल भी हमने हिंदी के बारे में पढ़ा था, इस साल भी मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगा, लेकिन इस साल पिछले साल से थोड़ा सा जो भाग है वो थोड़ा सा बदला हुआ है। वो क्या बदला हुआ है, किस प्रकार से बदला हुआ है, उस सभी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो ये आपकी लोक भारती, आपको लोक भारती 10वीं कक्षा की हिंदी की किताब लेनी है। लोक भारती इसमें सुलभ भारती वगैरह आती है, लेकिन हमारे माध्यम के लिए हमें लोक भारती इस प्रकार का आपका जो फर्स्ट कवर रहेगा, जो आपके बुक का कवर रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 सुरों का रिदम बज रहा है। इस प्रकार से आपका ये सब बुक का फ्रंट पेज रहेगा। इसके बाद हम देखना चाहेंगे कि हमारे जो दूसरे कवर में इस प्रकार से एक पेड़ दिखाया गया है जिसमें कुछ तितलियाँ शाखों पर बैठी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारे अपने हिंदी के जो भी डिजिटल वीडियो चाहिए जिसे आप खुद होकर उस पाठ को या कविता को सीखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको एक प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करनी है। ये जो स्कैनर है, QR कोड स्कैनर की जो ऐप है वो आपको डाउनलोड कर लेनी है दोस्तों। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सीधा दीक्षा ऐप पे आप चले जाओगे। इसके थ्रू आप क्या होगे कि दीक्षा ऐप पे चले जाओगे और दीक्षा ऐप पे जाने के बाद आपको जो भी कविता, जो भी लेसन है, जो भी गद्य है, जो भी कहानी आपको पढ़नी है, उसके वीडियो वहाँ पर मौजूद है। और वहाँ पर जाने के बाद आप इजीली उस वीडियो को देखकर, समझकर उसके बारे में जानकारी ले सकते हो मित्रों। तो काफ़ी आसान है, काफ़ी मनोरंजक है, तो इसका आप ज़रूर उपयोग कीजिए, क्योंकि इस साल आपको पता है कि हमारी जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन ही होने वाली है और ऑनलाइन होने की वजह से हमें इसका उपयोग ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इस साल आपको दोस्तों हम देखेंगे कि किस प्रकार से इस साल आपको क्रमणिका में देखेंगे तो आपको 2 इकाई है, पहली इकाई और दूसरी इकाई। ठीक है, पिछले साल भी आपको 2 इकाई थी, इस साल भी आपको 2 इकाई है। पहली इकाई में आपको 11 पाठ है, दूसरी इकाई में आपको 11 पाठ है, मतलब 22 पाठ, कुल मिलाकर आपको 22 पाठ इस साल आपको पढ़ने को मिलने वाले, जिसमें कुछ उसकी विधा देखेंगे। उसकी विधा यानी तो क्या है, उसका प्रकार क्या है वो देखेंगे। तो पहली कविता है, आपको कुछ कविता है पढ़ने को मिलेंगी। कविता तो हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। कुछ कहानियाँ हैं, संवादात्मक कहानी पढ़ने को मिलेगी। हास्य व्यंग निबंध आपको पढ़ने को मिलेंगे। हाइकू, ये एक प्रकार है कविता का जो काफ़ी प्रसिद्ध है। कम शब्दों में ज़्यादा उसके मायने समझाने का इस हाइकू प्रकार में, विधा में जो कवि है उसका प्रयत्न रहता है। यात्रा वर्णन आपको पढ़ना है, पद पढ़ना है, जैसे दोहे, पद वगैरह। डायरी के अंश है, गज़ल है, एकांकिका है। मतलब आप देखो कि इसमें आपको हर प्रकार की विधा इस साल पढ़ने को मिलने वाली है। तो इसमें आपको ध्यान से देखना है, समझना है कि किस किस विधा का क्या क्या महत्व है। निबंध किसे कहते हैं, हाइकू किसे कहते हैं, यात्रा वर्णन किसे कहते हैं, कविता किसे कहते हैं, ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी काफ़ी प्रेरणादायक। आप कोई भी कविता पढ़ो, कोई भी आप लेसन पढ़ो, काफ़ी महत्वपूर्ण। ये लक्ष्मी जो लेसन है या पहली कविता जो है भारत महिमा, जिसमें भारत के गौरवशाली इतिहास का गुणगान किया है कि भारत किस प्रकार से महान है। आपको सभी को पता है, आपको पता है, मुझे पता है, सभी को पता है कि भारत एक महान देश है। इसकी प्राचीन परंपरा रही है
काफ़ी ऐतिहासिक देश है, काफ़ी सुख संपन्न से भरा देश माना जाता है इसे। तो इसमें कवि ने उसी का बखान करने का प्रयत्न किया है। दूसरी जो कहानी है मित्रों, ये काफ़ी कहानी एक मनुष्य और जानवर के बीच में किस प्रकार से एक संबंध तैयार होता है उस पर आधारित कहानी है। काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है, काफ़ी दिल को छू लेने वाली कहानी है। आप इसे ज़रूर पढ़िए। लक्ष्मी कोई स्त्री का नाम नहीं है, तो एक गाय का नाम है। मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, एक गाय का नाम है और काफ़ी मशहूर कहानी है, काफ़ी दिल को छूने वाली कहानी। इसे पढ़िए। हर एक कहानी, हर एक निबंध, हर एक यात्रा वर्णन में आपको कुछ न कुछ आपकी जो व्यक्तिमत्व है, आपका जो चरित्र है, उसमें एक सकारात्मक बदल लाएगा और आप कुछ अच्छा करने का प्रयास करेगा, समाज हित के लिए कुछ करने का प्रयास करोगे। ऐसे इस पूरी 10वीं की जो बुक है, इसमें पाठ्यक्रम में हमें अभ्यास करने को मिलने वाला है। तो ठीक है, तो अभी इस पर आधारित जो पहला जो आपको मैं बताना चाहूँगा, जो हमारा पेपर होता है, जो बोर्ड का पेपर होता है ना, वो आपको अभी 100 मार्क का है मित्रों। अभी आपको पता है इस साल तो कोई एग्ज़ाम हुई नहीं है, क्योंकि कोरोना के कारण एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है, जिस वजह से 9th के मार्क और 10वीं में जो भी इंटरनल असेसमेंट किया गया है, उसके आधार पर ही इस साल जो बच्चे 10वीं में हैं उनका गुणदान किया गया है। उस पर आधारित उनके कोई बोर्ड के एग्ज़ाम हुए नहीं है। लेकिन आशा है कि अगले साल तक, मतलब जब आप बोर्ड की एग्ज़ाम दोगे, तो हो सकता है कि आपकी जो फिज़िकल, मतलब आप खुद जाके बोर्ड की सेंटर पे जाके बोर्ड की एग्ज़ाम दोगे। इस वजह से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस साल के बच्चे तो इसी प्रकार से पास हो गए। हमें ज़्यादा प्रयत्न करना चाहिए दोस्तों, ताकि हम अच्छी तरह से हमारे जो गुण हैं वो हासिल कर सकते हैं। इस वजह से हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। तो बोर्ड का पेपर मैं बताना चाहता हूँ कि आपका 100 मार्क का आने वाला है, जिसमें आपको 80 मार्क की लेखी परीक्षा होगी मित्रों। ठीक है, 80 मार्क की लेखी परीक्षा होगी और 20 मार्क की आपकी जो मौखिक परीक्षा है, जिसको हम इंग्लिश में ओरल कहते हैं, वो 20 मार्क की मौखिक परीक्षा होगी। तो 20 मार्क तो आपको, ठीक है, स्कूल की तरफ से जाते हैं तो आपको वो मिल सकते हैं, लेकिन जो लेखी परीक्षा है इसमें आपको खुद ही मेहनत करके मार्क लेने का प्रयत्न करना चाहिए। तभी लेखी परीक्षा में आपको क्या क्या आएगा, किस पर आधारित प्रश्न आएंगे। तो लेखी परीक्षा में आपको दोस्तों 80 मार्क का जो पेपर है ना, 80 मार्क के पेपर में आपको जो गद्य विभाग है उस पर आधारित प्रश्न है। गद्य यानी जो लेसन है उस पर आधारित प्रश्न आएंगे। पद्य विभाग है, जो कविता है, उस पर आधारित आपको प्रश्न आएंगे। फिर आपको एक अपठित गद्यांश आएगा, मतलब जो तो हमने कभी पढ़ा नहीं है, इस प्रकार से अपठित गद्यांश आपको आएंगे। कुछ भाषाभ्यास आएगा, मतलब जो व्याकरण पर आधारित जो पाठ है, जो भाग है, वो आपको आएगा, जिसे भाषाभ्यास कहते हैं। तो वो व्याकरण भी हमें आना चाहिए। व्याकरण हमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं हमको उस पर भी वीडियो देते रहूँगा, डालते रहूँगा इसमें यूट्यूब चैनल से के माध्यम से आपको देखने का प्रयास करूँगा। और आखिरी और महत्वपूर्ण भाग है उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन में आपको पत्र लेखन है। पत्र आपको पता है 2 प्रकार के, तो उसका लेखन है, ठीक है, कहानी लेखन है, विज्ञापन लेखन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको उपयोजित लेखन को भी ध्यानपूर्वक करना है। एक पैसेज दिया जाएगा, एक परिच्छेद दिया जाएगा, उस पर आपको प्रश्न तैयार करने के लिए भी कहा जाएगा। तो उस प्रकार के भी आपको कुछ प्रश्न आएंगे, तो आप उसे भी समझने का प्रयास कीजिए। और आपको अगर किसी के पास जो पुराना 10वीं का पेपर मिलता है बोर्ड का, तो उसे देखकर किस प्रकार से उसका पूरा पैटर्न है, किस प्रकार से उसका आने का तरीका है, उसे समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर आप बोर्ड का पेपर समझ गए मित्रों, तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी पेपर की तैयारी करने के लिए, जिसके वजह से निश्चित आपके जो अंक हैं उसमें बढ़ोतरी होने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा है, प्रस्तावना देखे हैं,
पेपर कितने मार्क का आने वाला है, प्रस्तावना में क्या क्या महत्व का है, क्या क्या हमें पढ़ाई करना है, इस सब के बारे में आज हमें जानकारी दी है। तो कल के वीडियो में हम कुछ और नया देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।